आज बीच बाजार में नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिद अहमद। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीपी न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे मुद्दे की। आज हम बात करेंगे नगर पंचायत सैदनगली और नगर पालिका हसनपुर में जो निकाय चुनाव चल रहे हैं और उसमें जनता का मुद्दा क्या रहेगा, जनता क्या चाहती है और ये कैंडिडेट क्या जनता को लुभावने वादे कर रहे हैं। तो आज उस पर हमारा खास प्रोग्राम चल रहा है। तो मेरा सबसे पहले मैं जनता से गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि अपना वोट ऐसे प्रत्याशी को दें जो आपके नगर पालिका या नगर पंचायत का विकास कर सके। अब बात आती है मुद्दे की। तो दोस्तों, जो पहले 5 साल प्रधान रहे, 5 या 3 साल, क्योंकि नगर पंचायत सैदनगली बीच में ही बन गई थी जिससे कार्यकाल उनका हटाना पड़ा, हट गया, या 5 साल रहा। तो बात आती है मुद्दे की ये कि जब पिछले 5 साल में विकास नहीं हो सका तो फिर से 5 साल मांग रहे हैं। क्या जनता से मेरा कहना है, क्या फिर से 5 साल आप फिर से दोगे? सैदनगली नगर पंचायत के लिए योगी सरकार ने, सरकार योगी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार नहीं होती, कांग्रेस होती, जो भी सरकार होती, भाई सरकारों ने तो दिया ना पैसा, सरकारों ने तो योजनाएं दी ना। लेकिन जब योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिला, लाभ सिर्फ नेताजी को मिला, प्रधान जी को मिला, जनता को लाभ नहीं मिला, फिर दोबारा ताल ठोकने के लिए किस मुंह से आप हम जनता से वोट मांगते हैं? जनता आपको आखिर वोट क्यों दे? कोई एक खूबी बता दीजिए प्रधान जी, कोई एक खूबी। मेरे पूर्व प्रधान जी से सवाल है कि कोई एक खूबी बता दीजिए आज जो तुम दर दर भटक रहे हो, जाटवों के वोट के लिए, मुस्लिमों के वोट के लिए, सैनी समाज के वोट के लिए, सैफी समाज के वोट के लिए, सिद्दीकी समाज के वोट के लिए। तो उसमें एक गुण बता दीजिए हमें कि आप हमें इसलिए वोट दो। क्यों वोट आपको दें? ऐसी क्या खूबी तुम्हारे अंदर है? 5 साल तुम्हारी खूबियों को हमने देखा। सड़कें उखाड़ उखाड़ करके उनकी जो ईंटें हैं उनको काम में लगा ली गई। यहां तक कि सुनने में आया है, और मैं घर जा जा करके पता करूंगा, कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाओं के नाम पर जो मकान आए थे, उन मकानों में भी सुनने में आया जो पात्र लोग हैं उनको आज तक कॉलोनी नहीं मिली। लेकिन उन लोगों को कॉलोनी दी गई जो कि पैसे वाले थे, रसूखदार थे। उनसे पैसा लेकर के आधे आधे की पार्टनरशिप करके उनसे जो है पैसा लिया गया और उनको कॉलोनी दिलवाई गई, कॉलोनियों का पैसा दिलवाया गया। तो क्या प्रधान जी वो जनता बेवकूफ है जिनके दरवाजे पर आप जो है ना वोट मांगने के लिए जाते हो? क्या वो जनता बेवकूफ लगती है आपको? वोट गरीब से, फायदा अमीर को। ये कैसी राजनीति है? ये कैसा आपका राजनीतिवाद है? ये किस तरीके से आप कौन सा चोला पहने हुए हैं? एक तरफ आप वकालत करते हैं और एक तरफ आप सरकारी मदरसे में अध्यापक भी हैं, और एक तरफ आप ग्राम प्रधान भी हैं, और दूसरी तरफ आप सरकारी अध्यापक होते हुए आप ग्राम प्रधान का चुनाव या नगर पंचायत का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? जो इस्लामिक मदरसा है उस मदरसे के आप टीचर हैं, और टीचर होने के बावजूद भी आप जो लगा सकते हैं क्या घोटाला है। आप पिछले 5 साल रहे,
आप पिछले जो कार्यकाल में प्रधान रहे उसमें आप अध्यापक भी रहे, और उससे पहले आप वकील थे, वकालत भी आपने की, और मदरसे में अध्यापक ही भी रहे। तो क्या सरकार से मेरा ये अनुरोध है, क्या सरकार से सरकार से मैं पूछ सकता हूं, प्रशासन से मैं पूछ सकता हूं, क्या ऐसे इंसान पे कार्रवाई नहीं हो सकती? अगर कोई गरीब आदमी एक बैंक से अगर 25,000 रुपए का लोन ले लेता है और वो लोन अगर नहीं चुकाता है तो सरकार उसके घर पे बुलडोजर चलाने के आदेश कर देती है, उसकी घर को कुर्की कराने के आदेश कर देती है। तो क्या एक ऐसा इंसान जिसने इस्लामी मदरसे में सरकारी नौकरी भी की, वकालत भी की, प्रधानी भी की, मतलब तीन फायदे एक साथ, और उसके बाद में सरकार की आंख तक नहीं खुलती है। शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल आंखें मूंद के बैठा हुआ है कि ऐसे इंसान को। और फिर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से भी मेरा आग्रह, क्या आपको पार्टी में कोई और अच्छा चेहरा चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिला? आपने 40, 45 या 30 लाख में टिकट बेचने के बाद में जनता को सड़कों पर, जनता को तड़पने के लिए छोड़ दिया। जब पिछली योजना में जनता को लाभ नहीं मिला, दोबारा फिर उसी इंसान को टिकट आपने दे दिया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी दम भरती है कि हम विकास करेंगे, हम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम जनता के लिए करेंगे। अरे आप जनता के लिए क्या करोगे? आपने एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया मैदान में, तो आपसे क्या उम्मीद जनता करेगी? तो जनता आपसे उम्मीद क्या करे? आप इस बात का ये आप सवाल का जवाब दीजिए कि जनता आपसे क्या उम्मीद करे। अब बात आती है अदर कैंडिडेटों की, अब बात आती है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों की। तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट साहब से भी मेरा ये कहना, शायद नगरी नगर पंचायत से, क्या आप फिर जीत करके आओगे तो क्या फिर जनता को कहोगे कि 11 बजे आना? अगर कोई बस्ती का आदमी अगर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाता है तो आप कहते हो मैडम सो रही हैं। 4 बजे आना, 11 बजे आना, क्या जनता आपके बाप की नौकर है? क्या फिर से वही करोगे? आप एक प्रधानी के पद को आप जिम्मेदारी से नहीं लेते। एक प्रधानी का मतलब है कि गांव की सरकार, जैसे राज्य में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, वैसे ही अगर आप जीत करके आते हो तो आप भी शायद नगली के एक मिनी मुख्यमंत्री हैं। नगर पंचायत शायद नगली के मुख्यमंत्री अगर आप जीत करके आते हो तो मुख्यमंत्री बनोगे, क्या फिर यही कहोगे कि मैडम आज सो रही हैं? अभी तक तो मैडम ना दिल्ली गई ना लखनऊ गई। जीतने के बाद में हमें ये तारीख बता दीजिए कि कौन कौन सी तारीखों में मैडम को दिल्ली या लखनऊ आप भेजोगे। तो क्या इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे? भाई आपका मुद्दा क्या है जनता से चुनाव लड़ने, जो जनता से वोट लेने का? अरे आप जाइए, शायद नगली नगर पंचायत के अंदर एक रहमत नगर मोहल्ला है, वहां पे जब बच्चे घर के दरवाजे से निकलते हैं तो डायरेक्ट कीचड़ में डूबते हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? एक भी कैंडिडेट ने अगर वहां जाकर के देखा हो, अफसोस जताया हो, तो मुझे बता दीजिए। आप इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में, ये तो बहुत कुछ आता है। बंदर की तरह कि इस डाल से उस डाल पर, उस पेड़ से उस पेड़ पे, बंदर की तरह उछल कूद तो करना जानते हो आप लोग, गिरगिट की तरह रंग बदलना तो जानते हो, लेकिन जनता जो वोट आपको देती है उसका क्या? क्यों दे जनता आपको वोट? इस बार आपसे सवाल है, हमारा जनता का सवाल है कि क्यों आपको वोट करें? आपने तो जनता को लूटने का वादा किया है ना, क्योंकि फिर आ गए वादे करने के लिए, नए नए तिरंग, नए नए झंडे लेके। आज तुम राष्ट्रवादी हो, आज तुम हिंदुस्तानी भी हो। आज 50 साल का इंसान एक 20 साल के लड़के से कहता है कि मैं तेरा छोटा भाई हूं। शर्म नहीं आती आपको? जनता सरकार बनाती है, जनता राष्ट्रपति बनाती है, जनता देश की
सबसे बड़ी एक अदालत है और आपने उसी अदालत का मजाक बना के रख दिया।